पढ़ाई करते समय फालतू के विचारों को मन से, अपने दिमाग से बाहर कैसे निकालें, कैसे अपनी पढ़ाई में 100% कॉन्सेंट्रेट हम पाएं। ये पूरा का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पर बना है। आप चाहे कोई सा भी काम कर रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई सा भी अन्य काम कर रहे हो जहां पर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, उस हर जगह पर ये वीडियो कंसंट्रेट करवा के ही छोड़ेगा। शुरू करते हैं मेन टॉपिक कि इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है। इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको बहुत ही बारीकी से समझना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फॉरवर्ड भी ना करें, लाइक भी ना करें। इस वीडियो का एक एक वर्ड लास्ट तक सुनते रहें। लाइक शेयर उतना ज़रूरी नहीं है जितना मेरे लिए आपको इस वीडियो को सुनना और समझना ज़रूरी है। तो बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन क्या होता है? द एबिलिटी टू गिव ऑल ऑफ योर अटेंशन टू समथिंग। आपका जितना थॉट प्रोसेस है ना, उसको एक ही चीज़ पर पूरी तरह से लगा पाने की क्वालिटी, ये अपने को प्राप्त करना है ताकि हम पढ़ाई ठीक से कर सकें, अपना काम ठीक से कर सकें। लेकिन कैसे? जब भी आप कंसंट्रेट करना चाहते हो तो आपको कंसंट्रेशन का ये एक दूसरा भाई है जो कंसंट्रेशन का दुश्मन, इनेमी है, को भी साथ साथ समझना पड़ेगा। उसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जब आप अपना थॉट प्रोसेस में सारे डिस्ट्रैक्शन निकाल दोगे तो आप अपने उस दिन से 100% कंसंट्रेट करने को तैयार हो जाओगे। इसलिए मैंने कंसंट्रेट के तरीकों को समझाने के लिए 2 हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट इज अपने विचारों से सभी डिस्ट्रैक्शन को दूर करना, और नंबर 2 पार्ट इज जब डिस्ट्रैक्शन चले जाए तो फिर कंसंट्रेशन पर कैसे ध्यान दें। और ये दोनों के दोनों पार्ट इसी वीडियो के अंदर है। तो पहले भगाते हैं डिस्ट्रैक्शन को। तो जिस तरह से कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है कि एक ही चीज पर ध्यान लगाने की कैपेसिटी, उसी कंसंट्रेशन के दुश्मन डिस्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है जो आपके उस मेन काम से, पढ़ाई से आपका ध्यान को भटकाती है। और ये डिस्ट्रैक्शन 2 प्रकार से होते हैं। नंबर 1, कंट्रोल करना बेहद आसान है। दूसरे तरह के डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ी सी समझदारी से काम लेना है। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तरह का डिस्ट्रैक्शन है, वो है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। आपके चारों तरह का डिस्ट्रैक्शन जिसको कंट्रोल करना बेहद आसान है। दूसरे तरह का डिस्ट्रैक्शन है आपका इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जिसको भैया कंट्रोल करना ट्रिकी है लेकिन मजा आएगा। तो एक्सटर्नल, पहले वाले डिस्ट्रैक्शन, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन कौन से होते हैं? जैसे मान लो आप एक जगह बैठे हो और बैठकर के पढ़ाई कर रहे हो, दूसरे रूम में टीवी चल रहा है, आप कुछ डिस्टर्ब हो रहे हो, आप उठ करके गए वहाँ, टीवी को बंद कर दिया। आपका जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है वो वहीं पर ख़त्म हो गया। आपके मोबाइल पर मान लो बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, आपने उसका डाटा ऑफ कर दिया और साइलेंट करके दूर रख दिया, और वहीं पर आपका एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है वो ख़त्म हो गया। बहुत ही
इजी है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना। अब आते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। नंबर दूसरा जो है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन पे, उसने मुझे धोखा दिया, उससे मेरी लड़ाई हो गई, या उससे बात करने का मन करता है 5 घंटा तक, या आपको किसी ने डरा दिया, एग्जाम में डर लग रहा है, सपने पे सपने देखे जा रहे हो, पछतावा हो रहा है मैंने टाइम बर्बाद कर दिया, यानी कि आपके जो विचारों की सुनामी है ना, वो है आपका डिस्ट्रैक्शन। इसलिए आपको अपना थॉट प्रोसेस है उसे चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? इस वीडियो का सबसे मेन बिंदु इसी पर है। आपके दोनों हाथों में 2 ऑप्शन है, डिसीजन आपके हाथों में है। एक तो यह है कि आपके साथ जो भी जिंदगी में पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जिसकी वजह से आपके विचार इधर उधर हो रहे हैं, आपके विचार उधर जाते हैं, या तो आप उसको लेकर के बैठे रहो, या तो पास्ट ऐसी चीज है जो केवल मात्र विचारों में एडजस्ट करती है, एक्चुअल में नहीं होती। वो जब हम पास्ट में थे तो वो हमारा उस टाइम का प्रेजेंट था, और जिन फ्यूचर के बारे में हम ख्यालों में खोए रहते हैं, वो जब तक हमारे पास में आएगा वो भी प्रेजेंट में बदल चुका होगा। तो आपको पास्ट और फ्यूचर में पेंडुलम की तरह ऑक्सीलूशन करना है तो आप कर सकते हो। इस साल, अगले साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, पूरी जिंदगी भर आप दुनिया को ब्लेम करते रहो, लफड़े पालते रहो, दूसरे के बारे में सोचते रहो। आपकी मर्जी है, आप जहाँ हो ना वहीं पर रह जाओगे। दूसरा आपका ऑप्शन है जिसमें सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना उसको। आपके लाइफ में जो भी जिस भी तरह का डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टर्बेंस है, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन है, मेंटल डिस्ट्रैक्शन है, वो आपकी लाइफ और आपकी थॉट में कैसे आया? आपके पास्ट की एक्टिविटीज की वजह से। आपने जो पास्ट में काम किया है ना, पास्ट में जिन लोगों से के साथ में उठना बैठना किया है, आपके जो लफड़े रहे हैं पास्ट के, धीरे धीरे उनका रिजल्ट आना शुरू हो गया। आपने किसी ना किसी टाइम वैसा करने का सोचा था, फिर सोच थॉट काम में बदल गई, और जब काम होगा तो उसके प्रोडक्ट बनेंगे और रिजल्ट भी आएगा, आपके पास ही आएगा। तो आपको ये सोचना है, आज उसका मन जिस भी वजह से भटक रहा है, आपका मन जिस भी वजह से भटक रहा है, या पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ उसके बेस पर ही आपके पास आया है। इसलिए आप आज जो कर रहे हो उसके रिजल्ट के लिए आपको कल तैयार रहना पड़ेगा। तो इस तरह के फ्यूचर के डिस्ट्रैक्शन है वो कम हो गए, क्योंकि भाई मुझे फालतू के चीज़ें नहीं सोचना, क्योंकि अगर मैं फालतू की चीज़ें सोचूंगा तो इसका असर मेरे आने वाले कल पर पड़ेगा। और जो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शन है रिलेशनशिप के वजह से है, उसके बारे में आपको ये सोचना है, जो भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। मेरा जो ध्यान भटक रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ।
मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं खुद को माफ़ भी कर सकता हूँ, क्योंकि आज तक जो भी हुआ भाई मैं नहीं बदल सकता, लेकिन आज तक मेरे मार्क्स कम आए ये भी नहीं बदल सकता। मैं फेल हो गया, पापा ने मुझे डांटा, उसने मेरे साथ चीट किया, तो मैं उसको भी नहीं बदल सकता, तो उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं और उसके बारे में सोचना भी नहीं है। जो आज आपके डिस्ट्रैक्शन है ना, वो एक के ऊपर एक पे हैं, काफ़ी लंबे समय से इकट्ठा होते जा रहे हैं। अब उसको और ज़्यादा बढ़ने से रोकना है। आपको अपने मन में यह निश्चय कर लेना है कि अब मैं अच्छा काम करूँगा और मैं अपने काम से काम रखूँगा। मेरे सभी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और ऐसा आप डेली करोगे। आपके जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है कम होते जाएंगे। जब हम डिस्ट्रैक्शन को कम कर लेते हैं, उसके बाद अब बात आती है भाई अब कंसंट्रेट कैसे करें। जब आपके डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे तो आप सोचो अब आज मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो परिणाम स्वरूप मेरे पास जरूर आएगा, तो कुछ भी हो जाए अब मैं अपना थॉट सिस्टम केवल और केवल पढ़ाई में ही लगाऊंगा, अपने काम में ही लगाऊंगा। जब आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होना या उसके होने की संभावना हो तो उस पहले संभावना को ही ब्लॉक कर देना, उसको हटा दो, उसको इतना बड़ा मत होने दो कि कल को वो आपका ध्यान भटकाए। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि यार मेरा इस चीज़ से कंसंट्रेशन पे कुछ असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक्चुअल में वही चीज़ कितनी खतरनाक है आपका ध्यान भटकाने के लिए वो आपको भी नहीं पता। वो उसकी लत लग जाती है। और भाई किसी भी चीज़ की लत लगाना बहुत ही गंदी बात है। एसिड मेहनत करने की लत पे हमेशा एक चीज़ याद रखूं, जब भी आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत हो, जब भी आपका ध्यान भटक रहा हो तो फालतू के चीज़ों के बारे में सोचे के, फालतू के टेंशन लेके या फालतू ख्याली पुलाव लेने का क्या फ़ायदा है। ख्याली पुलाव का मतलब जानते हो, जो चीज़ रियल में नहीं हो सकती, जैसे काश यार उस दिन ऐसा नहीं हुआ होता या उस दिन मैं ऐसा नहीं किया होता। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, काश मैं यार ऐसा ना किया होता, आप यार उसमें क्या कर सकते हो? क्या आप पास्ट में जाकर दोबारा कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब मैं 2 मिनट ऐसी बात बोलूँगा जिनको आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाना होगा। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ, मेरे लिए फालतू के विचारों से बाहर निकलना जरूरी है, मेरे लिए फोकस करना बहुत ज़रूरी है, मुझे केवल प्रेजेंट पे ही ध्यान देना है, मैं केवल प्रेजेंट को ही बदल के ही अपने फ्यूचर को बदल सकता हूँ। मैं आज से ही मेरा ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को खुद से दूर कर दूंगा। मैं आज से ही अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनूंगा। जो कल मुझे चाहिए उसके लिए मुझे अपने नकारात्मक विचारों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन कर सकता हूँ और मैं अब ये करके दिखाऊंगा। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। आपको कंसंट्रेट करने के लिए अपनी लाइफ के डिस्ट्रैक्शन को हटाना होगा और डिस्ट्रैक्शन 2 तरह के होते हैं।
इंटरनल और एक्सटर्नल को आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए आपको अपने पास्ट और फ्यूचर के विचारों से आज़ाद करना होगा। आपको समझना पड़ेगा क्यों आपका वर्तमान में रहना आपको जिंदगी बर्बाद कर सकता है, और ऐसा सोच कर के उसके बाद में आपको अपने हर एक तरह के डिस्ट्रैक्शन को अपने एक के बाद एक आपको कंट्रोल करके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में अपना काम शुरू करना है और पढ़ाई करनी है। आप जरूर फोकस कर पाओगे। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।